Let's see how to solve a question from the unit haloalkane, haloarine, class 12th chemistry. That this is the compound, that is a ethyl chloride or a chloroethane, which will react first with alcoholic KOH and we will get A, then it will react with aqueous KOH, we will get a B, and then silver cyanide and potassium cyanide. All the way, if we can see that there are three nucleophilic substitution reaction and one is beta elimination reaction. So first of all, let's see that कि अगर हमारा कोई भी हेलो कंपाउंड है, जनरली वी आर राइटिंग RX, ये हेलो कंपाउंड है और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो एल्केन है, मींस इट इज अ हेलो एल्केन. हेलो एल्केन इज गिविंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली विद वेरियस न्यूक्लियोफाइल. तो अगर RX है और ये रिएक्ट करता है एक्वेस KOH के साथ, then it means it is going to make a substitution here. और हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, दैट इज OH, हाइड्रोक्साइड आयन. ये हमारा रिएजेंट है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, दैट इज दी हाइड्रोक्साइड आयन. एंड व्हाट वी विल गेट दी ROX. जो हमारा कंपाउंड है वो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी अल्कोहल. along with that what we will get KX, that is a potassium halide. तो ये जो एक्वेस है वो हमें B देगा. ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट, मेरे पास जो RX है वो है C2H5Cl प्लस aqueous KOH है, which will give us, that is C2H5OH प्लस KCl. ये है. तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है दैट इज द इथेनॉल. क्या बन गया, इथेनॉल. और ये क्या है, B है. अगर मैं A की बात करूं, वैसे तो मैं A से ही स्टार्ट कर लेती, बट क्योंकि मैंने एक्वेस लिख लिया था, आई जस्ट वांट टू शो यू दैट कि अगर एक्वेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कौन सा रिएक्शन हुआ. ये रिएक्शन क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है वो प्राइमरी है और ये SN2 रिएक्शन बहुत जल्दी देगा. ठीक है, तो वो नहीं हमने यहाँ लिखना है, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट बताया है, लेकिन मैंने वैसे बता दिया कि ये जो है इसे अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं ना तो इट विल बी CH3 CH2 एंड Cl. इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है. कैसा हाइड्रोजन है, कैसा कार्बन है, ये प्राइमरी है और ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन. ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन देगा. देन हमारा, बट ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, हमारा B आ गया. और अगर RX या हमारा जो हम सिंपल लिख लेते हैं, दूसरे बार हमारे पास है C2H5Cl जो कि रिएक्ट करने जा रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ. अब जब ये अल्कोहलिक KOH के साथ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन. यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एल्कीन हो जाएगा. ये रिएक्शन कैसा है, दिस इज दी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज बीटा एलिमिनेशन. और इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. ठीक है, तो इसे आप सिंपल एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. सी द डिफरेंस. अगर एक्वेस है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो अल्कोहल बनेगा. अगर अल्कोहलिक KOH है तो बीटा एलिमिनेशन है या एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, ये रिएक्शन के नाम है. एंड वी विल गेट एल्कीन, डबल बॉन्ड कंपाउंड मिलेगा. एंड दैट वी विल गेट C डबल बॉन्ड C and that is H and H and H. Along with that we will get
यहाँ पे H और Cl, ये एक HC, यहाँ से H चला जाएगा, इससे Cl चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इथीन। यहाँ क्या मिला, इथीन। सी द डिफरेंस, इथेनॉल, इथीन, रिएजेंट ही चेंज है, रिएजेंट चेंज, प्रोडक्ट चेंज है। और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंडेंस करके लिखूं, दैट इज C2H4 लिखा, उसका भी लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमें लेटर फाइंड आउट करना है। अब जो अगर हमारा ये जो इथाइल क्लोराइड है, ये रिएक्ट करता है सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है, सिल्वर साइनाइड के साथ करता है, तो ये जो Cn है ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे ये जो है ये सब्स्टिट्यूट करेगा बाय N से, N से सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलार है, और यहाँ पे ये इस कार्बन से C से ना जुड़ के N से जुड़ जाएगा, एंड वी आर गेटिंग आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल गेट CH3C एंड NC। यहाँ पे ये इससे इस तरह से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे H2 आ जाएगा, ये NC से जुड़ा है, और क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये पोलार है, ये जो हैलोजन चला जाएगा, और यहाँ पे आ गया हमारा NC, इस तरह से हमें मिल गया आइसो साइनाइड, ठीक है। यहाँ पे ये NC से जुड़ा है दूसरा, और हमारा साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, AgCl। अगर यही है हमारा C2H5Cl, और रिएजेंट इस बार KCN है, पोटेशियम साइनाइड है, ये बॉन्ड कैसा है, दैट इज आयनिक इन नेचर, इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। इस समय जो कार्बन होगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा, उससे कौन सा जो एटम है वो अटैच करेगा, दैट इज कार्बन, एंड वी विल गेट द नाइट्रिल्स और साइनाइड्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वी विल गेट CH3C, यहाँ पे Cn, और यहाँ CH2 हमने इसके साथ लिख दिया। तो अभी हमें क्या मिल गया, साइनाइड्स, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, वी गॉट नाइट्रिल्स, यहाँ पे नाइट्रिल्स मिला है, ऊपर आइसोनाइट्रिल्स है, और साइनाइड है। लेट्स सी ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा मेन रिएक्टेंट था, जिसके साथ 4 जो है वो रिएजेंट अटैक कर रहे थे। जब वो अल्कोहलिक KOH के साथ करेगा, तो हमें जो A है वो क्या मिलेगा, C2H4 एल्कीन मिलेगा। अगर एक्वस KOH के साथ मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, C2H5OH अल्कोहल मिलेगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे सिल्वर साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड से जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H5NC, यहाँ पे NC आइसोसाइनाइड मिलेगा। और जब ये KCN से रिएक्ट करेगा तो हमें C2H5CN मिलेगा, नाइट्रिल्स मिलेगा। नाउ लेट्स सी कि हमारा ऑप्शन A जो है वो C2H4 है, तो C2H4 इसमें दिया हुआ है। B जो है वो क्या है, दैट इज दी C2H5OH। आगे मैं बात करूं नाइट्रिल की, यस, तो ये जब सिल्वर साइनाइड से करेगा तो मुझे आइसोसाइनाइड मिलेगा, और अगर मैं D की बात करूं तो मुझे साइनाइड मिलेगा। टिल नाउ वी आर हैविंग ऑप्शन A एज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी दैट व्हाट विल हैपन इफ दिस A, यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें अल्कोहल दिया, मतलब A अल्कोहल नहीं हो सकता, तो B ऑप्शन वैसे ही गलत है। C में भी A को अल्कोहल बना दिया है, वो भी गलत है। D की बात करें तो D में भी अल्कोहल बनाया है, मीन्स जो B C D है वो A के लिए पहले ही गलत है, तो मैं बाकी की चेक ही नहीं करूंगी क्योंकि A ही गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा A है दैट इज द करेक्ट। इन B C D में जो हमारा प्रोडक्ट दिस A, जो कैपिटल A है या अपर केस A है, वो अल्कोहल 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 दिया है, विच इज नॉट
Correct? So option A is correct for this question.